हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2022 के लिए जीके जीएस का टेस्ट सीरीज़ कंटिन्यू हमारे चैनल पे चल रही है, तो हमारे चैनल पे बने रहें। जो भी इस वीडियो को न्यू कैंडिडेट देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, नज़दीक आ ही गया है। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धर्म से संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। वीडियो को पॉज करके आप सभी प्रश्नों को पहले चुन लें ऑप्शन को, उसके बाद फिर उसको देखें कि सही है या गलत है। गलत है तो आप पढ़ लें, पूरे व्याख्या के साथ हम 5 प्रश्नों को लाए हैं, और अगर सही है तो भी व्याख्या को एक बार पढ़ लें। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है इस प्रश्न का, यह मंदिर तमिलनाडु राज्य में है। मंदिर बृहदेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु राज्य में है, और बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर जो है द्रविड़ वास्तुकला स्थापत्य शैली पर आधारित है। इस मंदिर को जो है राजा चोल प्रथम ने बनाया था, यानी बृहदेश्वर मंदिर को राजा चोल प्रथम ने बनाया था, ध्यान देंगे। और यह जो है मंदिर नयनार संप्रदाय से संबंधित है, और इस मंदिर की स्थापना 1010 ईस्वी में हुई थी, यानी 1010 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, शंघाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। शंघाई उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हॉर्नबिल जो है नागालैंड राज्य का है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव जो है मेघालय राज्य में मनाया जाता है। ओनम जो है केरल राज्य में मनाया जाता है। यहाँ पर एक और है, बताता हूँ, पोंगल जो है फेस्टिवल वो तमिलनाडु राज्य का है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सब। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किसने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? ये पूरा जो है नारा जो दिए थे वो बाल गंगाधर तिलक दिए थे, और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कुछ व्याख्या है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह जो नारा दिए थे बाल गंगाधर तिलक दिए थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो एमजी रनाडे थे। ध्यान देंगे, एमजी रनाडे। चलिए यहाँ पे देखिए एक और व्याख्या है, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्न में से किसका हिस्सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न है इस वीडियो में। भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, भारत का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। तेथी से एक महासागर है जो गोंडवाना और लरेशिया के बीच में है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो देखिए गोदावरी है। गोदावरी, कृष्णा और महानदी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नली में किस अंग के द्वारा कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीतरस। पीतरस जो है अग्नाशय रस है, और ये वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, पीतरस अग्नाशय रस है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। और पीतरस देखिए अग्नाशय रस में ट्रिप्सन, लाइपेज, एमाइलेज जैसे एंजाइम होते हैं। अग्नाशय रस में वसा का जो पाचन होता है लाइपेज एंजाइम करता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो है टाइलिन है। पीतरस भोजन को देखिए क्षारीय बनाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5, मैग्नस कार्लसन किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शतरंज। इसकी व्याख्या देखते हैं। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं, और इस शतरंज में देखिए कुल 64 बोर्ड होते हैं। लियोन में से एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं, बहुत ही फेमस हैं, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। अभी हाल ही में वो फीफा वर्ल्ड कप जीत में बहुत बड़ी भूमिका निभाए हैं। सूर्य कुमार यादव जो हैं क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। हॉकी का जादूगर जो है मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा जो है गोदावरी को कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। और देखिए यहाँ पे एक और हम फैक्ट बताता हूँ, दक्षिण की अगर गंगा रहता है तो वो कावेरी कहलाएगी।
ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी कन्फ्यूजन वाली प्रश्न है। हमेशा गोदावरी और कावेरी में कन्फ्यूजन रहता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी है। गोदावरी को दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है। गोदावरी का मुहाना बंगाल की खाड़ी है। मंजीरा गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी देखिए मंजीरा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उड़ीसा का प्राचीन नाम, उड़ीसा का प्राचीन नाम जो है कलिंग है। और इस प्रश्न की देखिए व्याख्या देखते हैं। उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग है। अशोक द्वारा जो है कलिंग युद्ध लड़ा गया था, कलिंग पर आक्रमण करके। कलिंग युद्ध जो है 261 ईस्वी पूर्व हुई थी। कोणार्क मंदिर देखिए उड़ीसा राज्य में है और कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। असम का पुराना नाम देखिए कामरूप है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अपनाया है? और देखिए आयरलैंड से लिया गया, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड देश से लिया गया है। संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। राष्ट्रपति पद का चुनाव जो है आयरलैंड देश से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका देश से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, एक सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अवरक्त तरंग, यानी ऑप्शन बी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए व्याख्या है इसका, टीवी रिमोट कंट्रोल में, यहाँ देखिए टाइपिंग मिस्टेक हुई, औरत लिखा गया, अवरक्त तरंग, अवरक्त तरंग। देखिए अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। सूर्य की धूप की गर्मी जो है अवरक्त विकिरण के कारण होती है। और ये देखिए अवरक्त तरंग की खोज है विलियम हर्शल ने की थी। अवरक्त तरंग की खोज विलियम हर्शल के द्वारा की गई है। लेजर तरंग की खोज जो है थियोडोर मेमन, यानी टी.एच. मेमन भी इसे बोला जाता है, टी.एच. मेमन शॉर्ट में। ध्यान देंगे, ये भी प्रश्न में रह सकता है ऑप्शन में। रेडियो और टेलीविज़न प्रसारण में रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। रेडियो टेलीविज़न को जब प्रसारण किया जाता है तो कौन सी तरंग का उपयोग होता है? तो रेडियो तरंग का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाते हैं? तो देखिए 29 अगस्त को मनाते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और यह किनके जन्मदिन पे मनाते हैं? तो हॉकी के जादूगर कहलाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद एक हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। मेजर ध्यानचंद को द विजार्ड के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है? और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए 352। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 352 अनुच्छेद में वर्णित है। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। वित्तीय आपातकाल 360 है, राष्ट्रपति शासन 356 है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होता है भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ध्यान देंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के पदेन सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़ हैं, क्योंकि वर्तमान में जो है उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में वर्णित है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष जो है रोम बिरला है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति जो हैं कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किस देश से प्रेरित है? तो ये जो हमारे कंट्री इंडिया से प्रेरित है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास है, जो इसके लेखक है अरुंधति राय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है भारत देश से प्रेरित है। इसे जो है बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। पावर पॉलिटिक्स के लेखक भी है अरुंधति राय, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14, चरक संहिता के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो चरक संहिता के अनुसार मानव में 360 हड्डियां होती है। चलते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। इसकी व्याख्या है, चरक संहिता के अनुसार मानव शरीर में 360 हड्डियां होती है। वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या 206 होती है। नवजात शिशु के अंदर कुल हड्डियों की संख्या 300 होती है। हड्डी से मांसपेशी के जोड़ को टेंडन कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। और अस्थि से
अस्थि के जोड़ को लिगामेंट्स कहा जाता है। ये दोनों फैक्टर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 206, 300 ये सभी महत्वपूर्ण है, सभी को याद रखें, एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो ये जो आत्मकथा है नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। चलते हैं, इसके फैक्ट क्या हैं, व्याख्या क्या है। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, जैसे भारत में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं। रंगभेद विरोधी आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के लिए जाना जाता है। द स्ट्रगल इज़ माई लाइफ के लेखक जो है नेल्सन मंडेला ही हैं। ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है, ध्यान में रखेंगे। द स्ट्रगल इज़ माई लाइफ के लेखक हैं नेल्सन मंडेला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है? तो देखिए इस प्रश्न को सभी ऑप्शन को देखना पड़ेगा, नहीं तो आप गलत टिक लगा सकते हैं। ऑप्शन ए है मछली प्रोटीन का स्रोत है, चना भी है, सोयाबीन भी है। देखिए गेहूं नहीं है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, और गेहूं जो है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न जानने से पहले देखिए व्याख्या देख लेते हैं। शरीर के ऊतकों का निर्माण जो प्रोटीन से होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन की मूल इकाई को अमीनो अम्ल कहा जाता है। और सूखा रोग जो है प्रोटीन की कमी से होता है, और ये देखिए बच्चों में होता है, ध्यान में रखेंगे, इसे सुखंडी भी बोला गया है। क्वार्सियोकर रोग जो है प्रोटीन की कमी से होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 17, इनमें से कौन सा दिवस मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं? तो ये जो है ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, 10 दिसंबर। चलिए व्याख्या की तरफ चलते हैं। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विकलांग दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता के रूप में मनाते हैं। थोड़ा सा फास्ट खींच रहे हैं क्योंकि टाइम कम है, रिवीजन ज़्यादा हो आप लोग का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा जीव, यहाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, त्वचा होगा। त्वचा अंग द्वारा सांस लेते हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, केंचुआ जो है त्वचा द्वारा सांस लेती है। चलिए देखिए इसकी व्याख्या। केंचुआ का श्वसन अंग त्वचा होता है। मछली का फेफड़ा होता है। कॉकरोच का श्वास नली होती है। मेढक का श्वसन अंग जो है त्वचा, फेफड़ा और मुख गुहा होती है। इसके 3 होते हैं, त्वचा, फेफड़ा और मुख गुहा, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो देखिए ये रामा देवी हैं, इनका पूरा नाम BS रामा देवी है। चलते हैं व्याख्या की ओर। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त BS रामा देवी थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो RK षणमुगम सेठी थे, षणमुखम सेठी लिखाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कूनो नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में है, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, और लास्ट प्रश्न है ये। कूनो नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश राज्य में है। नामीबिया से चीते जो है कूनो नेशनल पार्क में लाए गए। जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में है। सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में। सभी जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, और आपका ये 20 प्रश्न प्रीवियस ईयर के कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग